प्रश्नावली 1.1 आज को बनाएंगे क्लास 10th का मैथ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसका इंट्रोडक्शन। अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर इसमें बता देते हैं दोबारा। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहती है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या r और q विद्यमान है कि a = bq + r तथा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है r और r से बड़ा b होता है। ये क्या होता है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलो करते हैं। 135 और 225, इसमें कौन बड़ा है? 135 छोटा है, 225 बड़ा है। जो बड़ा है उसको बीच में रखें, जो छोटा है उससे भाग कर रहे हैं। 135 से क्या 135 कितना 0, यहाँ से गया मतलब कितना 12 हुआ। 12 से 3 को घटाएंगे तो कितना 9 होगा। अब ये वाला पूरा भाग नहीं, इसलिए इसको दोबारा फिर यहाँ उतारे। 90 के 90 कितना 5 45 हुआ। फिर पूरा भाग नहीं, इसलिए इसको यहाँ उतारे। 45 दुगुने कितना होता है? 90 होता। जब तक 0 नहीं होगा तब तक ऐसे ही आगे चलते रहना है, जब तक 0 नहीं आए। यहाँ देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF क्या होता है? भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या भागशेष कह सकते हैं। a = bq + r। ए क्या है? ए मिडिल वाला होता है, 225 है। बी क्या है? 135 है। भागफल क्या है? 1 है इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना 90 है। इसमें भाज्य कितना है? 135 है। भाजक कितना 90 है इंटू 90 है। भागफल कितना इंटू 1। शेषफल कितना प्लस 45। इसमें भाज्य कितना 90 इसकल टू भाजक कितना 45 इंटू भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 0। शेषफल 0 आया है, तो जब शेषफल 0 आ गया, ये बी जो होता है ना वही आपका HCF होता है। अतः 135 और 225 का HCF 45 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। 156 नहीं 156 196 और 38,220 बड़ा कौन है? 196 से बड़ा है 38,220। तो इसको इससे भाग करेंगे, तो भाग करने पर 196 के 196 यहाँ से गया मतलब 12 हो गया। 12 से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ से गया मतलब 7, यहाँ से क्या 17 हो गया। 17 से 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ से 3 से इधर गया 2 बचे, 2 से 1। उसके पूरा भाग नहीं जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, इसलिए 2 को उतारें। फिर 196 9 कितना होता है? 9 से 54 का 4 बचे कितना 5। 9 9 81 81 और 5 कितना होता है 86 बचा 8। 9 9 9 के 9 9 और 8 कितना 17। यहाँ से गया मतलब 12 हो गया। 12 से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 8 बचेगा। यहाँ से गया मतलब यहाँ कितना 5 था, यहाँ से गया मतलब 15 हो गया। 15 से 6 को घटाएंगे तो कितना 9 बचेगा। 8 से इधर गया मतलब 7 बचे, यानी कि 0 नहीं लिखा। देखो 196 5 कितना होता है 6 5 30 का 0 बचा 3। 9 5 45 और 3 कितना होता है 48 बचा कितना 4। 5 के 5 5 और 4 कितना होता है 9, यानी कि 0 आ गया। 0 आ गया मतलब आपको रुक जाना। उसके बाद क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाज्य कौन सा है? ये जो मिडिल वाला जो बीच में है उसको लिखें। उसके बाद भाजक जिससे भाग कर रहे हैं ये वाला भाजक होता है इंटू भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल कितना है 0। इसी में 0 आ गया, तो बी जो होता है वही आपका HCF होता है। तो 196 और 38,220 का HCF 196 है। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b = 6 है। b = 6 क्यों, देखो ये वाला b है, ये q है, प्लस r मतलब ये वाला r रिमाइंडर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए क्या लिख सकते हैं, a = bq प्लस r लिख सकते हैं। a क्या है, भाज्य है, = ये भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड डिवाइजर क्वाड्रेंट क्योडेंट, इसका रिमाइंडर ये होता है। जहाँ आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। b क्या है, भाजक होता है जो कि बड़ा होता है, और q 0 से बड़ा रहे, क्योंकि देखो धनात्मक विषम पूर्णांक कहा है, इसीलिए q के बराबर हो सकता है, भागफल q के बराबर हो सकता है या q से बड़ा होगा। यहाँ r यहाँ b = 6 है, यहाँ b क्या है, 6 है, इसीलिए r का मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्योंकि r का मान b से छोटा ही होगा, b के बराबर नहीं है। यहाँ देखो b से छोटा ही होगा, इसीलिए 0 1 2 3 4 5 तक होगा। यदि r = 0 मान रखते हैं, a = 6q प्लस नहीं a = bq प्लस r, a = 6q, r के जगह 0 रखते हैं तो a = 6q आता है। 6q आता है, यह 2 से विभाज्य या भाग जाता है, इसीलिए सम है। यदि r = 1, a = 6q + 1, r का जगह में 1 लिख देते हैं, मान बैठा दें। यदि यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए विषम है। यदि r = 2, r के जगह अगर 2 बैठाते हैं, a = 6q + 2, यह 2 से विभाज्य है, इसीलिए सम है। यदि r = 3, a = 6q + 3, r के जगह 3 बैठा दें, r के जगह 3 बैठाते हैं, यह 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए विषम है। यदि r = 4, a = 6q प्लस r की जगह 4 मान बैठा दें, यह 2 से भाग जाता है, इसीलिए सम है। तो कोई बोले यहाँ विभाज्य लिखा है, यहाँ भाग लिखा है, कोई से भी लिख सकते हो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए सम है। यदि r = 5 है, a = 6q प्लस 5 r के जगह, यह 2 से भाग नहीं जाता है, इसीलिए विषम है। तो निष्कर्ष क्या निकला है कि चूँकि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह 6q, 6q + 2 या 6q + 4 के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सभी 2 से विभाज्य हैं जो सम संख्याएँ हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों ही समूह को समान संख्या वाली स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम समूह क्या होगी जिसमें वे मार्च हो सकते। तो अब इसमें मार्च करने के लिए सबसे पहले मार्च मतलब यहाँ आगे बैंड रहेगा, बैंड उसके पीछे आर्मी रहेगा, तो इसमें
जितना कॉलम है, कॉलम यानी कि जो ये जो उसको स्तंभ बोलते हैं, ये कॉलम की संख्या सभी कॉलम में सबको समान रखना है। ये वाला कॉलम में जितना रहेगा, ये वाला कॉलम भी, ये वाला कॉलम भी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम भी, सबको समान रखना है। वो कैसे हमको ICF निकालना है कि LCM निकालना है, इसे कैसे पता चलेगा? यहाँ देखो अधिकतम संख्या बोल रहा है, अधिकतम संख्या यानी कि HCF निकालना है, यहाँ से भी पता चल रहा है। तो 332 और 216 का HCF निकालना है। तो यहाँ तो 32 से बड़ा है 216, तो 216 बड़ा है तो इसको बीच में रखें और 32 से भाग करेंगे। तो 32 से 32 यहाँ क्या मतलब 11 हो गया, 11 से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, 6 से इधर है क्या 5 बचे, 5 से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 29 हो गया, 29 नहीं जाएगा इसलिए यहाँ से 6 उतार, तो 32 9 कितना होता है, 2 9 18 का 8 बचा, 3 9 27, 27 और 1 28 हो गया, यहाँ से गया मतलब 18 हो गया, 18 से 8 को घटाएंगे तो 8 बचेंगे, 9 से इधर क्या 8 8 क्या 0 हो गया, 2 2 0 हो गया, नहीं देखो तो 8 ये लाभ भागा नहीं गया था इसीलिए इसको यहाँ लिखा, 8 4 32 0 हो गया। अभी ये कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A = BQ + R, 616 = B क्या है 32 गुना Q क्या है भागफल क्या है 19 प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है 8, इसमें क्या है भाज्य कितना है 32, भागफल भाज्य कितना है 8 गुना भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 0, तो यहाँ 0 आ गया, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला B यही आपका HCF होता है। 32 और 616 का HCF = 8, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में जैसा होता है। संकेतीय मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसे 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तथा दिखाइए कि इन वर्गों को हम 3m या 3m के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए दिया है, मान लीजिए कि x कोई धनात्मक, यहाँ क्या दिया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक ये दिया हुआ है, हम मान लेते हैं, तब हम इसे 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। स्थिति 1 में x = 3q दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x² 3q का स्क्वायर, x² = 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और q का q स्क्वायर होगा। x², 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, q तो q स्क्वायर इसको अलग करते हैं। यदि हम 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² = तो m मान लिए हैं, तो उसके जगह 3, उसके जगह क्या m लिख सकते हैं। स्थिति 2, जब x = 3q+1 दोनों तरफ वर्ग करने पर x² = 3q+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं क्या a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, इसको ऐसे भी लिखते हैं a² + 2ab + b², तो पीछे लिख देते हैं। अब देखो x² = a क्या है 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है 3q × b क्या है 1 + 1 का स्क्वायर। x² = 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q² प्लस 2 × 6q + 1। x² यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3q² प्लस 2q + 1, ये कैसे होगा 3q², 3 गुना नहीं q² × 3, 6q = 3 गुना 2 गुना q, यहाँ से 3 कॉमन आया तो क्या 3q² बचेंगे 2q, यहाँ 2q प्लस ये वाला 1 था 1। यदि हम 3q² + 2q = m मान लेते हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं x² = इसको हम क्या होगा m माने, तो उसकी जगह हम m लिखते हैं +1 1। स्थिति 3, जब x = 3q + 2 दोनों तरफ वर्ग करने पर x² = 3q
टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए इसका हम जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है 3 क्यू इंटू बी क्या है 2 प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 6 क्यू प्लस 2 3 6 6 दूने 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेने पर यहाँ क्या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बचा कि नहीं प्लस 1। यदि हम 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इक्वल टू एम मान लेते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m के रूप में, निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी m पूर्णांक के लिए किसी भी वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए किसी भी क्वेश्चन नंबर 5 यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में जैसा होता है। मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम इसे x इक्वल टू 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। स्थिति एक में जब x इक्वल टू 3q दोनों तरफ घन करने पर x क्यू 3q का क्यू करने पर 3q 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 3 ये इसको 9q हो गया और इसको 3q q का क्यूब हो गया। यदि हम 3q को m मान लेते हैं जहाँ m एक पूर्णांक है तो एक्स क्यू इक्वल टू इसको हम m माने हैं तो m 9m लिख सकते हैं। स्थिति दो जब x इक्वल टू 3q प्लस 1 दोनों तरफ घन करने पर एक्स क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब करने पर हम लोग जानते हैं a प्लस बी का क्यूब क्या होता है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab को कॉमन करके a प्लस बी को यहाँ लिख देते हैं। देखो एक्स क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए क्यूब प्लस 1 से मतलब ये क्या होगा एक्स क्यूब इसका क्यूब क्या होता है 27 क्यूब प्लस एक का क्यूब एक ही होता है 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यूब एक्स क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब 9 3 27 क्यूब प्लस 9 ये वाला एक को इधर लिख दें। अब एक्स क्यू इक्वल टू यहाँ से 9 कॉमन ले लें 9 कॉमन ले लें तो क्या होगा 3q प्लस 3
क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बचेगा ना। यदि हम 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इक्वल टू m मान लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, इस चीज़ को हम क्या माने हैं, m माने हैं, तो उसकी जगह m लिखें प्लस 1 लिखें। इसी 3 जब x इक्वल टू 3q प्लस 2 को दोनों तरफ घन करने पर x क्यूब होगा थ्रू 3q प्लस 2 को क्यूब करने पर क्यूब। यहाँ बताएं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो एक्स क्यू इक्वल टू ए क्यू मतलब 3q का होल क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3q इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। एक्स क्यू इक्वल टू 3q का क्यू करने पर 27q प्लस 2 का क्यू 8 प्लस 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 3 इंटू 3 9 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। ठीक, 9q स्क्वायर 27q प्लस 8 प्लस 9 3 9 18 दूना 3 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36। अब देखो 27 क्यू उसके 54 स्क्वायर प्लस 36 क्यू, इसको इधर 8 लिख दे। एक्स क्यू इक्वल टू 9 कॉमन ले ले तो 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। यदि हम 3q प्लस 6q प्लस 4q इक्वल टू m मान लेते हैं तो xq इक्वल टू इसको m मान लेते हैं तो इधर देखो इस चीज़ को m मान लेते हैं। यहाँ अगर इस चीज़ को m मान लिए हैं तो इसको बदले हम क्या m लिख रहे हैं, यहाँ m लिखें प्लस 8। निष्कर्ष, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है।